दोस्तों गर्मियों में हमारे हाथ पैर बिल्कुल काले पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैल जम जाते हैं, सन टैन आ जाता है और स्किन भी ड्राई हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा पावरफुल जादुई रेमेडी जिसे लगाने के बाद आपके हाथ पैर पहली दफ़ा में ही दूध जैसे गोरे हो जाएंगे। रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। सारी चीज़ें मैं इस रेमेडी में डिटेल में बताई हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए शैम्पू। किसी भी ब्रांड का शैम्पू आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 पैकेट शैम्पू लेंगे। शैम्पू शरीर की मैल गंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करने के साथ साथ जो सन टैन होता है, जो इस गर्मियों के टाइम थोड़ा सा भी धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन जो है वो झुलस जाती है, तो उन्हें भी पूरी तरीके से रिमूव करता है। ठीक है। और उसके बाद हमें लेना है इनो। यहाँ पर जो गंदगी होगा, जो मैल होगा, उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट बनाएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो रिमूव होने लगेगा। तो यहाँ पर हाफ पैकेट इनो मैंने लिया है और 1 पैकेट शैम्पू के साथ हाफ पैकेट इनो और 1 चम्मच दही। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप दही का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि दोस्तों दही से इस गर्मियों में त्वचा को बहुत ही बढ़िया सा ठंडक मिलेगा, साथ ही साथ टैनिंग रिमूव होगा और त्वचा की डेड सेल भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से बहुत कम चीज़ों की मदद से बहुत ही पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो इस मिश्रण का यूज़ आप गर्दन में, कोहनी पे या फिर एड़ी के वहाँ पर जो हड्डी होती है, कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, तो कालापन दूर करने के लिए भी ले सकते हो या फिर सालों पुरानी जमी हुई मैल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करने का काम बहुत ही बढ़िया से करता है। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं, पैरों में जमी हुई मैल भी है और टैन है, साथ ही साथ हल्की फुल्की सी क्रैक भी है। और इस तरह से जब पैरों की हाल होती है ना, तो हम फटाक से पार्लर जाते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस रेमेडी को अप्लाई करेंगी तो पहली दफ़ा में ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। विथ लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहें। तो हाथों में देखिए दोस्तों टैन आ चुका है क्योंकि दोस्तों इस कड़कती हुई धूप में मुझे काम के चक्कर में कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा था, तो इसलिए टैन आ चुका है बहुत ही बुरी तरीके से। और साथ ही साथ देखिए नेल्स के चारों ओर काली पीली सी गंदगी जम चुके हैं। कई बार नेल्स में पीले पीले से धब्बे भी आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो दोस्तों इस मिश्रण को सबसे पहले हम पैरों में लगाएंगे क्योंकि पैरों में गंदगी, फटी एरिया और साथ ही साथ टैन भी है, तो इन्हें रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए पैरों में आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। इस मिश्रण को लगाते टाइम आप अच्छे से लगाएंगे क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो हम अच्छे से मोटे लेयर में से लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ऐसा नहीं तुरंत लगाएं और तुरंत रब करें क्योंकि दोस्तों इस मिश्रण में जो भी चीज़ें डाला गया है, खासतौर में इनो अपना काम कर सके सही ढंग से, इनो गंदगी को फुलाने का काम करेगा, अच्छी तरीके से सॉफ्ट बनाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम हाथों में भी, दोनों ही हाथों में अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर लेंगे। और दोस्तों जितना क्वांटिटी में इस रेमेडी को हमने बनाए थे हाथ पैरों के लिए वो सफिशिएंट था। आप अगर गर्दन में, कोहनी में यूज करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हमें लेना है एक कच्चा आलू और उनमें छोटी छोटी सी छेदें बना देंगे और उन आलू के मदद से इस तरह से हम रब करेंगे। यहाँ पर आप रब करने के लिए किसी भी तरीके के स्क्रबर का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो आलू या फिर कटी हुई नींबू का यूज़ भी कर सकते हो। आलू में होता है स्टार्च जो कि नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जमी हुई मैल हो या फिर सन टैन उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो जमी हुई मैल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इस तरह से कटी हुई आलू के मदद से रब करते साथ ही वो छूटता चला जा रहा है। दोस्तों एकदम जादू जैसे वर्क करता है क्योंकि रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। अब जमी हुई मैल हो या फिर सन टैन हो या फिर पैरों में फटी एरिया हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको मोटी मोटी रकम खर्च करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर बैठे ही आप हाथ पैरों को इस तरह आप सुंदर बना सकते हो और
इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हर टाइम हमारे घर में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इनो की जगह आप बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा भी ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हाथ पैरों को अच्छी तरीके से रगड़ने के बाद कितना ज़्यादा गंदगी निकला हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हैं। उसके बाद एक टब में हमें लेना है पानी। यहाँ पर आप नॉर्मल पानी लीजिएगा। अभी गर्मियों के टाइम है तो आपको गुनगुना पानी की लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप नॉर्मल ठंडा टैप वाटर से ही धो लीजिएगा, बहुत ही राहत मिलेगा। तो इस तरह से देखिए पैरों को धोने के साथ ही आप देख ही सकते हैं पैरों में कितना बढ़िया सा चमक आ चुका है। यानी कि पहली दफ़ा में ही जितने भी टैन होता है या फिर जितने भी जमी हुई मैल होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह साफ हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों त्वचा को बहुत ही बढ़िया सा ठंडक मिलेगा, क्योंकि इस गर्मियों में त्वचा में बहुत ही ज़्यादा स्किन डिजीज होने लगता है, जैसे कि घमौरिया या फिर फोड़े फुंसी जैसे समस्या भी देखी जाती है। लेकिन दोस्तों इस रेमेडी को अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करके भी अप्लाई करोगे तो इस तरह का स्किन डिजीज बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे तो इस रेमेडी को आप पूरा ही बॉडी में नहाते टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, जितना भी गंदगी था वो पानी में निकल चुका है। तो यहाँ पर देखिए हाथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। हालांकि हाथों में उतना ज़्यादा गंदगी नहीं था, सिर्फ टैनिंग था जो कि वो भी अच्छे से रिमूव हो चुका है और हाथों में भी बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ चुका है। अब देखिए दोस्तों जो हमारे नेल्स होते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी जम जाती है, कई बार नेल्स में पीले पीले से धब्बे भी आ जाते हैं। तो इसके लिए आप पुराना टूथब्रश ले लीजिए और टूथपेस्ट ले लीजिए, कोई सा भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसकी मदद से आपको इस तरह से हल्के से रब करना है। तो इससे क्या होगा, नेल्स में जमी हुई जो गंदगी होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा और नेल की चारों ओर जो पीले पीले से गंदगी या फिर धब्बे होते हैं वो भी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम खाना बनाते हैं या फिर बर्तन वगैरह मांजते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो इसलिए हमारे नेल्स बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से आप अगर दिन में एक बार करके भी करेंगे ना तो हमेशा ही आपका नेल्स सुंदर बने रहेंगे, नेल्स में बिल्कुल भी गंदगी नहीं जमेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको और करना है, लेना है आपको लहसुन की एक कली और उसे छील लीजिएगा। छीलने के बाद नेल्स में इस तरह से रगड़ना है। इससे क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को लंबे लंबे नेल्स की बहुत ही शौक होती है, तो नेल्स जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो वो टूटने लगते हैं। तो नेल्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर इस तरह से लहसुन रब करेंगे नेल्स में तो। और इसे रब करने के बाद ना आपको तुरंत इसे नहीं धोना है, हालांकि इस तरह से चिपचिपी हो जाती है उंगलियां, लेकिन आपको इसे लगभग आधे घंटे के लिए ज़रूर से छोड़ना है। तो नेल्स टूटने की जो समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों टॉवेल से हाथ पैरों को ड्राई कर लीजिएगा और नारियल तेल के मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉइस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप नारियल तेल का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नारियल तेल सबसे बढ़िया मॉइस्चराइजर होता है। तो हाथ पैरों में इस तरह से आप नारियल तेल को लगाने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका है, लचीले हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है। तो दोस्तों रेगुलर अगर इस रेमेडी को आप अप्लाई करते हो तो आपके हाथों में ना टैन आएंगे, ना मैल जमेंगे, ना रिंकल आएंगे और आपके हाथ हमेशा ही सुंदर बने रहेंगे और आपको पार्लर जाकर के मोटी रकम खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस गर्मियों में ये रेमेडी सभी के बहुत ही काम आएंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।